नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की बात को पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा। बार बार ये कहा गया कि हमारा कोई नुकसान भारतीय सेना नहीं कर पाई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। ये अब पता चला है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का एक ऐसा कबूलनामा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को पाकिस्तान ने अब स्वीकार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में जो भारत ने कार्रवाई की थी वो कितनी सटीक थी वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दरअसल पाकिस्तान थर्रा गया था। ये कबूलनामा अब राष्ट्रपति जरदारी ने किया है। कहा है कि उन्हें बंकर में जाने की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया है। विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि भारतीय ड्रोन द्वारा नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने पुष्टि की। अब वैश्विक मंच पर यानी कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की एक बार फिर से बेइज्जती हुई है एक तरह से, और बेनकाब हो गया है पाकिस्तान कि कितना झूठ बोलता है। बल्कि इससे शर्मिंदगी भी पाकिस्तान को उठानी पड़ी, क्योंकि इसने मई में भारत द्वारा किए गए रणनीतिक और सटीक हमलों के प्रभाव को स्वीकार किया है। पाकिस्तान में डर का आलम उस वक्त इतना था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बंकर में शरण लेने के लिए कहा गया। इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है और कार्यक्रम में उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की। उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए ये भी बताया कि मई में तनाव बढ़ने के बाद नई दिल्ली के जवाबी हमलों के दौरान उनके सैन्य सचिव ने उन्हें ये सलाह दी थी और सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने को कहा था। ये भारतीय सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में व्याप्त भय को उजागर करता है। इसके अलावा भारतीय ड्रोन ने सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया है, ये भी पता चला है। डार विदेश मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी शनिवार को इस बात की पुष्टि की और एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिस दौरान ये बात उनकी तरफ से कही गई। भारत ने रावलपिंडी के चकाला स्थित उनके नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया, ये भी पुष्टि हुई। उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया है, यानी कि भारतीय सेना ने, और वहां पर तैनात कर्मी घायल हुए, ये भी बात मानी है पाकिस्तान ने। सैन्य सचिव की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने शेखी बघारते हुए ये भी कहा कि उन्होंने बंकर में जाने से इनकार भी कर दिया था और कहा कि मेरे सैन्य सचिव वही थे, वे मेरे पास आए, बोले सर युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल मैंने उन्हें 4 दिन पहले ही बता दिया था कि युद्ध होने वाला है, लेकिन वो मेरे पास आए और बोले कि सर चलिए बंकरों में चलते हैं। मैंने कहा कि अगर शहादत होनी है तो यही होगी, नेता बंकरों में नहीं मरते। ये तमाम बातें कही गई हैं और इस बात से ये पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है। वैश्विक मंच पर भी एक बार पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।